हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ व मस्त होंगे। आज हम 12वीं का जो एक टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल, अंग्रेजी में कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये है क्या, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने ये समझाया था कि कोई एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगाता है, लेकिन कोई एक। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, आप और भंडारा। आप भंडारा, मान लीजिए आपका नाम मैं रख दूं झामलू। क्या रख दिया जाए? झामलू। अब झामलू को भंडारा कितनी देर आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा? झामलू पर एक ही बल काम करेगा, केवल इसी का आवेश इस पर काम करेगा। इसमें क्या है, बहुत सारे आवेश झामलू पर काम कर जाएंगे। अभी तक इसके लिए केवल एक टेंशन की बात थी, भंडारा। लेकिन अब जो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा उसमें इसके लिए कई सारे टेंशन होंगे। आइए चर्चा करते हैं क्या है ये। पहले मैं उदाहरण आपको दूं, उसके बाद मैं इसका पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा आपको। मैंने उदाहरण में झामलू जी को लिया और झामलू जी की शादी हो रही है। ये झामलू जी हैं, अपनी शादी में बहुत ही खुश हैं। ये अपनी शादी से इतने प्रसन्न हैं कि कोई ठिकाना नहीं इनकी प्रसन्नता का। और ये झामलू से की जिससे शादी हो रही वो है, इनको भी कुछ नाम दिया जाए तो झामलू की पत्नी कह दें क्योंकि विवाह हो रहा है, या फिर इनका भी कुछ नाम सोच लीजिए आप लोग। ये भी खुश ही होंगी ना, खुश कर दें। ये झामलू का विवाह जिससे होगा वो है, इनके बाल बड़े होंगे। ठीक, अब मैं उदाहरण देता हूं। जैसे इनकी बारात है, बारात में कई सारे बाराती होंगे, कई सारे घराती होंगे, कई सारे रिश्तेदार होंगे। अब देखिएगा, जितने भी बाराती होंगे उनका बल किस पर काम करेगा? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। और जितने भी घराती होंगे, मतलब लड़की पक्ष वाले, सब इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो मैं किसी एक पर मानता हूं, मान लेते हैं मैं यही झामलू पर निर्भर करूं कि झामलू जी पर बल लगाया जा रहा है। जितने बाराती होंगे वो बाराती इन पर तो प्रतिकर्षण लगाएंगे, कारण बारातियों का दूल्हे से कोई लेना देना नहीं है। बारातियों का लेना देना अगर है तो भंडारे से है। भंडारा का तात्पर्य मतलब जो खाने का इंस्टॉल लगा है, खाना भोजन, केवल वो उनका खान पान करके केवल ये यहाँ पर आकर्षित है, यहाँ से इनका कोई लेना देना नहीं। दूल्हे की तरफ आकर्षित जो है, दूल्हे की तरफ आकर्षित जो है वो लड़की पक्ष वाले हैं। जैसे गांव की महिलाएं या शहर में है शहर की महिलाएं, महिला के मतलब लड़की की तरफ पक्ष वाले जितने भी हैं सब दूल्हे की तरफ आकर्षित, और ये सब के सब प्रतिकर्षित। लेकिन एक बात बताइए, बल दोनों तरफ से लग रहा है, चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो। झामलू पर हर प्रकार से दोनों तरफ से मतलब सब मिलाकर बल लगा रहे हैं। तो झामलू जो है वो एक ऐसा मतलब पोजीशन में आ गया है कि इस पर कितना बल काम कर रहा है। अब कितना बल काम कर रहा है और ये किस बल से कहां पर बैठेगा, मतलब इनसे परेशान या इनसे परेशान होकर इसका मतलब बल होने के नाते कहां पर काम करने वाला है। इनका पूरा बल काम कर जाएगा मंडप में। कहां पर काम करेगा? मतलब इनके पूरे बल का मान हमने मंडप उत्पन्न कर दिया कि बाराती प्लस घराती दोनों मिलकर आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लगाया झामलू पर, ये जो बल उत्पन्न हुआ उस बल का मान हमने क्या रखा? मंडप। या इसी प्रकार से हम मतलब इनको झामलू की पत्नी जी को मतलब कहें तो फगुनिया जी को वही सेम काम। बाराती इनकी तरफ आकर्षित होंगे, लड़की के पक्ष वाले इनकी तरफ से प्रतिकर्षित। देखते देखते उब गए हैं। बात समझ में आई? देखते देखते उबने की वजह से ये क्या हुए हैं, इनसे उबने की वजह ये केवल लड़के देखेंगे, ये लड़की देखेंगे, बाकी कुछ ऐसे होंगे जो केवल खाना देखेंगे, खाना खा के चले जाएंगे। अब ये रही केवल और केवल उदाहरण वाली जिंदगी।
इसका डेरिवेशन अगर करना हो तो मैं उसको भी करके आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है, लिखना क्या है। लिखना ये झामलू और फगुनिया नहीं लिखना है आपको, जो लिखना है उस पर चर्चा करते हैं। है क्या? तो मान लेते हैं कोई एक निकाय है, एक निकाय जिसमें कई सारे आवेश हैं। आप निकाय है, निकाय में आवेश कितने हैं? बहुत सारे आवेश हैं। तो हमने उसमें कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण किया था उसमें केवल 2 आवेश रखे थे। यहाँ पर हम कितने रखेंगे? कई सारे। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 है, मैं मान लूँ यहाँ पर Q2 है, थोड़ा सा इधर क्योंकि जगह भी देना है, Q1 Q2 यहाँ पर Q3, ऐसे कई सारे हैं। डॉट अंत में कितना हो जाएगा? Qn। अब ये सब के सब किसी एक पर मिलकर बल लगाएंगे। तो मैं झामलू जी को यहाँ रखता हूँ, ये जो Q1 है वही झामलू है। Q1 जो है वो क्या है? झामलू है। O से Q1 मतलब O से सबकी कुछ ना कुछ दूरियां होंगी, तो सबकी दूरियों को हम प्रदर्शित करें तो मान लेते हैं कि O से Q1 की जो दूरी है वो R1 है, वेक्टर R1। O से Q2 की दूरी जो है वो वेक्टर R2 है। O से Q3 की दूरी जो है वो वेक्टर R3 है। O से Qn की दूरी जो है वो वेक्टर Rn है। इतनी बात समझ में आई? Q2 से Q1 की दूरी, क्योंकि Q2 जो होगा वो Q1 पर बल लगाएगा, तो Q2 से Q1 की दूरी R12, Q3 से Q1 की दूरी R23, सॉरी 13, क्योंकि 1 के कारण 3 पर। इसी प्रकार से Qn से Q1 की दूरी कितनी होगी? R1n। ठीक, Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो इसी के आगे ऐसे लग जाएगा। कौन सा? F12। Q3 के कारण Q1 जो बल लगाएगा, चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण, कौन सा लगेगा? F13। इसी प्रकार से 4 के कारण 1 पर, 5 के कारण 1 पर, n के कारण जो इस पर बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? वो बल लगेगा F1n। तो इसका मतलब कि इस Q1 पर कुल कितना बल लगा, इस Q1 पर कुल कितना बल लगा, वही आपको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करके बताते हैं। कूलाम के नियम का वही सदिश निरूपण जो किए थे उसका एक रूप किए थे, मतलब केवल इतना। यहाँ पर कई सारे हैं, सबका निकालना है। तो हम अगर ज्ञात करें Q2 के कारण Q1 पर बल, किसके कारण? Q2 के कारण Q1 पर बल, तो जो कि कितना है? F12 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपान कितना? R12, या हम इसको Q1 Q2 कह दें, Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू, सदिश रूप में लिखने का तात्पर्य है कि इसका क्या लगेगा? दोनों के बीच का एक एकांक सदिश लगेगा। इसका एकांक जो होगा R12 कैप होता है। इतनी बात समझ में आई? ये किसके कारण है? Q2 के कारण Q1 पर। इसी प्रकार से अगर मैं Q3 के कारण Q1 पर बल, मतलब Q3 जो भी हो वो भी झामलू पर बल लगा रहा है, तो बल कैसा होगा? F13 होगा, बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान कितना? R13 स्क्वायर इंटू इसका एकांक R13 कैप। बात समझ में आई? Q4 भी Q1 पर लगाएगा, Q5 भी Q1 पर लगाएगा। इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट Qn का लिखता हूं। इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर बल, अगर Qn के कारण Q1 पर बल लगाया जाए तो F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ठीक, ये सब के सब कहाँ पर लग रहे हैं? Q1 पर लग रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं लिखूं Q1 पर कुल बल कितना होगा, Q1 पर कुल बल कितना होगा, तो नीचे लिखता हूं कि Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल, तो Q1 पर जो परिणामी बल होगा ना वो हो जाएगा F1। F1 जो होगा वो इन सभी के योगफल के बराबर होगा, मतलब सबको जोड़ दें। सबको जोड़ने पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर कर लेता हूँ, ब्रैकेट बना के अंदर
जो बचेगा इसका ये बचा, इसका ये बचा, इसका ये बचा, तो लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस दूसरे का क्या बचा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला है Q1 QN अपॉन R1N स्क्वायर इंटू R1N कैप। ये कुल बल आया मतलब झामलू पर, मतलब किस पर, Q1 पर। Q1 पर जो कुल बल आया है, Q1 का कुल बल ये यहाँ पर आया है। अब ये इतने बल को एक साथ झेलेगा, इतने आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी होगा वो सबको अपने ऊपर मतलब उसके ऊपर बल लगाया जा रहा है। अगर मैं इसी प्रकार से सब के सब मिलकर Q2 पर लगाएं, या सब के सब मिलकर Q3 पर लगाएं, या सब के सब मिलकर Qn पर लगाएं, तो सेम यही तरीका होगा, सबका सब यही होगा, बस फार्मूला बदलता चला जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार क्या लिखते हैं, अगर मैं कहूं इसी प्रकार किस पर बल, ये Q1 पर है, Q2 पर परिणामी बल, तो क्या होगा F2 होगा। F2 बराबर 1/4πε0 तो सबके लिए आ ही रहा है। यहाँ पर Q1 के कारण Q2 पर नहीं था, Q2 के कारण Q1 पर था, Qn के कारण खुद का खुद पर कोई बल नहीं है, मतलब Q1 के कारण Q2 पर, Q2 के कारण Q2 पर नहीं होगा, फिर Q3 के कारण Q2 पर, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आया, अगर मैं Q1 से Q2 पर लगाऊं तो आएगा Q2 Q1 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। 2 के कारण 2 पर नहीं लगेगा, अब 2 के बाद किससे लगेगा, 3 से, Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर इंटू R23 कैप, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट रिजल्ट जो आएगा Qn के कारण Q2 पर, तो Qn के कारण मतलब Q2 Qn अपॉन R2n स्क्वायर इंटू R2n कैप, ये आ गया Q2 पर परिणामी बल। अब ऐसे ही Q3 पर होगा, ऐसे ही किस पर होगा, Qn पर होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसी प्रकार Qn पर, इसी प्रकार Qn पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, Fn बराबर, फार्मूला वही सेम, इसी से लिख दें 1/4πε0 ब्रैकेट में 1 के कारण n पर, तो Qn इंटू Q1 अपान में कितना Rn1 स्क्वायर इंटू Rn1 कैप, प्लस 2 के कारण n पर, तो Qn Q2 अपान में Rn2 स्क्वायर इंटू Rn2 कैप। बात समझ में आई। ऐसे ही चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेंगे, n के कारण n पर तो लगेगा नहीं, तो n से पहले कौन आता है, n है, तो n के बाद n+1 आएगा, पहले n-1 आएगा, तो n-1 के कारण, तो यहाँ पर आएगा Qn इंटू Qn-1 बटे में Rn n-1 का स्क्वायर इंटू Rn(n-1) कैप, ये आ गया मतलब Fn। बात समझ में आई। इसको फिर से केवल और केवल समझते हैं कि हमने किया क्या है। हमने यही किया कि एक हमने निकाय लिया, इस निकाय में कई सारे आवेश जो कि मूल बिंदु O से R1 R2 R3 डॉट 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 Rn दूरी पर रखे हुए हैं और सबके सब मिलकर किसी एक पर काम करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर अभी हमने पहले अवस्था में Q1 को लिया, अब Q1 पर Q2 भी बल लगाया, Q3 भी लगाया, Qn भी लगाया, तो हमने कहा कि Q1 पर कितना बल लग रहा है, तो Q1 पर लगने वाला बल हमने एक एक करके पहले ज्ञात किया कि Q2 कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, Q4 कितना लगाएगा, Qn कितना लगाएगा, सबको जोड़ दें, ये Q1 पर परिणामी बल आया। इसी प्रकार से Q2 के लिए हमने ज्ञात किया कि पूरा का पूरा प्रक्रिया प्रोसेस सेम है, हमने इसीलिए इसी प्रकार करके लिखा है। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण Q3 पर, मतलब सॉरी Q1 के कारण Q2 पर, Q3 के कारण Q2 पर, Q4 के कारण Q2 पर, Qn के कारण Q2 पर, तो ये Q2 पर है और Q1 पर है। बात समझ में आई। ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।